जब ग्रहों का नृत्य बदलता है ना, तब जीवन की धारा भी नई दिशा पकड़ लेती है, जिसे ज्योतिष में पिशाच योग और अग्रदोष जैसे प्रभावों का कारक माना जाता है। वो पिछले आपके मन, धन, संबंध और कार्य क्षेत्र हर जगह चुनौती बनकर खड़ी रही। मेष राशि के लिए सितंबर तक का समय एक नई सुबह लेकर आया है। यह समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का, धन और अवसरों को पहचानने का, संबंधों को सहेजने का और अपने सपनों को साकार करने का। जब ग्रहों का नृत्य बदलता है ना, तब जीवन की धारा भी नई दिशा पकड़ लेती है। मित्रों, 7 जून 2025 को प्रारंभ हुई मंगल और केतु की शुभ युति ने पिछले 1.5 महीने में मेष राशि वालों के जीवन में कई तरह की कसौटियां रखी, कई तरह की बाधाएं खड़ी की। ये युति दोष, जिसे ज्योतिष में पिशाच योग और अग्रदोष जैसे प्रभावों का कारक माना जाता है, वो पिछले आपके मन, धन, संबंध और कार्य क्षेत्र हर जगह चुनौती बनकर खड़ी रही। परंतु 28 जुलाई 2025 को यह शुभ संयोग समाप्त हुआ और अगस्त में इनका दुष्प्रभाव भी पूर्ण रूप से खत्म हुआ। अब समय है शुभ परिणामों का। जैसा कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में वर्णित है, मंगलो ही क्रूरः किंतु बलवान स्थित शुभम फलति। अर्थात मंगल स्वभाव से क्रूर है, लेकिन सही स्थिति में वह अदम्य शक्ति, विजय और उन्नति देता है। तो एक घर आगे मंगल आपका क्या मंगल करता है। आइए अब एक एक करके जीवन के हर पहलू को देखते हैं। यह परिवर्तन आपके लिए यानी कि मेष राशि के लिए किस प्रकार स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है। वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के लिए मंगल ग्रह केतु के बंधन से मुक्त होती ही यह आर्थिक पुनर्जागरण का समय लेकर आया है। वैसे तो बदलाव कई है, लेकिन इसमें से 8 बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है जो आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। सबसे पहले तो रुका हुआ पैसा मिलने की योग बनेगा। जो निवेश पहले डूबते नजर आ रहे थे, वे अब लाभ में बदलेंगे। करियर में जोखिम से पार पालेंगे। कार्यस्थल पर कलीग व सीनियर्स को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। विशेषकर मध्यम वर्ग के मेष राशि के जातकों के लिए यह समय सावधानी और अवसर दोनों लेकर आया है। पैसा आएगा, लेकिन उसके सही प्रबंधन पर ही भविष्य में वह टिकेगा। शास्त्र कहते हैं, मेष स्थितो मंगलो धनोपार्जनम करोति। इसका सीधा अर्थ है कि धन का प्रवाह अब रुकने वाला नहीं है। पिछले दिनों अगर जमीन या मकान से जुड़े काम अटके थे, तो वे गति पकड़ेंगे। भूमि विवाद का निपटारा आपके पक्ष में होगा। पुरानी संपत्ति बेचने या नई खरीदने के भी शुभ योग बनेंगे, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार मंगल की शक्ति भूमि और भवन से जुड़ी है और केतु के बाधक प्रभाव के हटते ही यह शक्ति पुनः सक्रिय हो जाती है और फिर कार्य सफल होने लगते हैं। आपको लगता है कि भाग्य का साथ मिल रहा है, ईश्वर आपके साथ है, और हकीकत में ऐसा ही होता है। तीसरा बदलाव व्यवसाय और व्यापार को लेकर होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो क्या होगा। देखिए, भाग्य ने आपके लिए दरवाजे खोल रखे हैं, तो निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए समय निर्णायक है। जिन सौदों में आप बार बार नुकसान झेल रहे थे, अब वहां लाभ का सिलसिला शुरू होगा। सरकार की ओर से लाभ मिलेगा, प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा, नए साझेदार या निवेशक मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या निर्यात में काम करने वालों के लिए चयन में सतर्कता बरतने की विशेष सलाह दी जाती है। जैसे विष्णु धर्मात्म पुराण में कहा गया है कि कालः सर्वस्य करणम, समय ही सब कुछ करता है। बस समय आपका है तो आप इसे पहचानें और भरपूर लाभ लें। बेरोजगार और नौकरी पेशा मेष राशि के जातकों के लिए शुभ समय है।
क्योंकि प्रमोशन, वेतन वृद्धि और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे हैं उनके लिए अगस्त सितंबर के महीने आप बहुत अनुकूल रहेंगे। सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों को पदोन्नति प्राप्त होगी। कुछ विशेष अवसर दिए जा सकते हैं। मेष राशि वालों, यह समय है जब आपके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा, बशर्ते आप पिछले दिनों को निराशा को पीछे छोड़कर नई ऊर्जा से कार्य करें। जब जब ब्रह्मांड में युति भंग हुआ है ना, तो विदेश यात्रा, वीजा या विदेश में काम करने की योजना रखने वालों के लिए स्थिति अनुकूल बनी है। छात्रवृत्ति, विदेश में उच्च शिक्षा या रिसर्च प्रोजेक्ट के अवसर उपलब्ध हुए हैं। व्यापारियों के लिए नया अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित हुए हैं। जो लोग प्रवास में अटके थे उन्हें वापसी या नई मंजिल मिलती है, यानी परिवर्तन अवश्य होता है। मंगल और केतु के प्रभाव से आप में पहले जो आक्रामकता और अस्थिरता थी, अब वह रणनीति और प्रभावशाली वक्तृत्व में बदल जाएगी। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अंगारक दोष के चलते प्रेम संबंधों में जो गलतफहमियां और विवाद पिछले दिनों बढ़े थे, अब वे घटेंगे। 13 सितंबर से पहले अविवाहित जातकों के विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, मिल सकते हैं और संबंध तय होंगे। इसके साथ साथ विवाहित जीवन में मिठास लौटेगी। और यदि आप लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं तो अब उसका स्थायी रूप लेने का योग बन रहा है। महाभारत में कहा गया है, स्नेह सर्वस्य भूषण, स्नेह ही सबका आभूषण है, इसे संजो कर रखे, इसलिए अपनों को पराया न होने दे। केतु के प्रभाव से जो मानसिक भ्रम और थकान थी वह अब घटेंगी। पुरानी बीमारियों में सुधार होगा, मानसिक शांति और आत्मा विश्वास बढ़ेगा। मंगल आगे बढ़ गया है तो छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की योग है और उसे प्राप्त भी होगी। उच्च शिक्षा और तकनीकी विषयों में विशेष लाभ होगा। शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक उन्नति के रूप में होगा, क्योंकि केतु के नकारात्मक प्रभाव के हटने के बाद आपका मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है, उनकी ओर झुकता है। ध्यान और साधना जैसे जीवन में स्पष्टता आती है। इच्छा होती है कि कुछ ईश्वर के नज़दीक जाने के लिए करें। तीर्थ यात्रा या पवित्र स्थलों की यात्रा का मौका मिलता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मंगल जब केतु से मुक्त होता है ना, तो व्यक्ति को अदृश्य बाधाओं से मुक्ति मिलती है, जिसका उल्लेख सामान्य जनजीवन में नहीं किया जा सकता। मेष राशि के लिए सितंबर तक का समय एक नई सुबह लेकर आया है। यह समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का, धन और अवसरों को पहचानने का, संबंधों को सहेजने का और अपने सपनों को साकार करने का। जैसा कि योग वासिष्ठ में कहा गया है कि उद्यमेव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरमे, अर्थात केवल सोचने से नहीं बल्कि प्रयास करने से कार्य सिद्ध होते हैं। अब ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, बस आपको कदम उठाना है। यह आपका समय है, इसे पहचानिए, अपनाइए और विजय प्राप्त करें। और वैसे भी कुंडली के कई ऐसे महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई ऐसे दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, संघर्ष करवाते हैं। इसलिए कुंडली विश्लेषण करें और भविष्य के बारे में जानें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।